आज बात रुद्रपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड में चुनावी आगाज की। तो कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछे सवालों की। अंकिता भंडारी के मामले में वो वीआईपी कौन है? क्या वो मोदी जी के परिवार का हिस्सा है? दोस्तों नमस्कार, द न्यूज अड्डा के खास चुनावी शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उसी अंदाज में, जो उनका चिर परिचित अंदाज रहता है, जब वो गढ़वाल में आते हैं तो गढ़वाली में संबोधन करके कनेक्ट बनाते हैं, जब कुमाऊं की पिच पर बैटिंग करते हैं प्रधानमंत्री तो कुमाऊनी अंदाज में लोगों से कनेक्ट बनाते हैं। वही देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुन चुनकर कांग्रेस पर वो तीर चलाए जिससे कांग्रेस तिलमिला सकती है। तो कांग्रेस ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड में दाखिल होने से पहले चुन चुनकर वो 6 सवाल पूछे थे जिनसे बीजेपी तिलमिलाई हुई थी। जाहिर है इसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अंदाज में दिया। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस के सवालों से किनारा कर गए और अपने तरीके से एक ऐसा नैरेटिव सेट करके गए जिस पर आने वाले दिनों में उत्तराखंड बीजेपी के कर्णधार हैं वो कांग्रेस की घेराबंदी करेंगे और 5 सीटों पर जीत की हैट्रिक लगाने का दम भरेंगे? और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि शाही परिवार का शहजादा कहता है कि अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आ गए तो देश में आग लग जाएगी। कांग्रेस के शाही परिवार के शहजादे ने ऐलान किया है कि अगर देश ने तीसरी बार बीजेपी सरकार को चुनी, आग लग जाएगी। 60 साल तक देश पर राज करने वाले 10 साल सत्ता से बाहर क्या रह गए? अब देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को कोसते हुए कहा कि कांग्रेस में इमरजेंसी की मानसिकता गई नहीं है। इसलिए आह्वान किया प्रधानमंत्री ने कि बीजेपी के कार्यकर्ता सुनिश्चित करें कि इस बार मैदान में इमरजेंसी की मानसिकता वाले कोई भी प्रत्याशी खड़े नजर न आए, उनको साफ किया जाए, यानी उनको चुनाव में करारी शिकस्त दी जाए। बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से चुन चुनकर वो मुद्दे उठाए जिन पर कांग्रेस को तुष्टीकरण का आरोप लगाना हो, या फिर तमिलनाडु द्वारा श्रीलंका को टापू दिए जाने का मसला रहा हो, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कहा कि कांग्रेस ने भारत माता के टुकड़े कर दिए, मां भारती के टुकड़े इस तरीके से किए गए कि बहुत सारे लोग बिछड़ गए। और जब बीजेपी की सरकार सीए लागू करना चाहती है जिसके जरिए दलितों को, बंगाली और सिखों को भारत की नागरिकता मिल सकती है जिनका मां भारती में विश्वास है, तो सबसे ज्यादा कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में थे तो ये बताना भी नहीं भूले। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड के लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि जो देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत थे उनका अपमान करने वाले भी कांग्रेसी थे। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुन चुन करके राष्ट्रवादी राज्य उत्तराखंड में, जहां आप जानते हैं फौजी स्टेट है और राष्ट्रवाद का बहाव यहां देखने को 2014 के चुनाव से नजर आ रहा है, उसी पिच पर प्रधानमंत्री ने बैटिंग करते हुए कांग्रेस की घेराबंदी की। और जिस तरह प्रधानमंत्री लगातार ये नारा दे रहे हैं कि हम भ्रष्टाचारियों का खात्मा चाहते हैं, हम भ्रष्टाचार का खात्मा चाहते हैं, लेकिन दूसरा जो खेमा बन गया है वो हम कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ इशारा कर रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार के मोर्चे पर जिस तरह चाहे अरविंद केजरीवाल अंदर हों, या आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता अंदर हों, या विपक्ष के दूसरे दलों के नेता ईडी और सीबीआई के रडार पर हों, उन पर इसी इलेक्शन के दौरान एक्शन का जो डंडा है वो और तेजी से चलने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब बहुत थोड़ा समय बचा है जब तीसरा टर्म उनका शुरू होने वाला है और उसमें भ्रष्टाचार पर बहुत तीखे प्रहार किए जाएंगे। यानी प्रधानमंत्री उत्तराखंड के अपनी पहली चुनावी रैली में यह टोन सेट करके गए। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले कहा कि ऐसा लग रहा है कि यह प्रचार रैली में नहीं है, यह विजय रैली है। और जिस तरह से उत्तराखंड को लेकर के बीजेपी आश्वस्त नजर आ रही है, वो आश्वस्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में भी नजर आई। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले कई महत्वपूर्ण सवाल रखे हैं। ये वो सवाल हैं जिनका जवाब कांग्रेस बीजेपी से चाहती थी।
लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन सवालों से कन्नी काटते गए, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ा मुद्दा बना रही है अंकिता भंडारी हत्याकांड को। और जिस तरह से कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दागा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बता पाएंगे कि उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के हत्याकांड के पीछे की वजह, सबसे बड़ी जो वजह थी वो वीआईपी था। वो वीआईपी आखिर कौन है? उस वीआईपी पर बीजेपी अब तक मौन क्यों है? कांग्रेस ने दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा उठाया अग्निवीर योजना का। प्रधानमंत्री जब जनरल बिपिन रावत के सम्मान की बात करते हैं, जानते हैं फौजी स्टेट है, तो कांग्रेस का काउंटर है कि जब उत्तराखंड जैसे फौजी स्टेट में, सैन्य धाम में, जहां एक एक बच्चा फौज में जाने को लालायित है, तब आप अग्निवीर योजना लाकर बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ का जिम्मेदार कौन है? इसका जवाब कौन देगा? कांग्रेस ने तीसरा सवाल खड़ा किया, उत्तराखंड में जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, पेपर लीक के कांड हो रहे हैं और भर्ती घोटाले हो रहे हैं, उनका जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया, करोड़ों देशवासियों की जो आस्था का केंद्र केदारनाथ धाम है, वहां 230 किलो सोना गायब हो गया, उसका दोषी कौन है? कांग्रेस ने एक और सवाल खड़ा किया, एनसीआरबी की जो महिला अपराध से जुड़े हुए आंकड़े हैं, उसमें हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड टॉप पर क्यों है, जबकि हम लगातार दावा करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर उत्तराखंड में बेस्ट है। उसके अलावा कांग्रेस ने सवाल यह भी रखा कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार का चरम बोलबाला है, भू कानून की अनदेखी और भू माफिया व खनन माफिया को संरक्षण उत्तराखंड में आखिर कौन दे रहा है? इस तरह से कांग्रेस ने रह करके 6 सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के मौके पर उठाए। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना अंकिता भंडारी प्रकरण पर कुछ बोले, ना अग्निवीर योजना पर कुछ बोले, क्योंकि बीजेपी अपनी पिच पर बैटिंग करना चाहती है और प्रधानमंत्री वही नैरेटिव सेट करके आज गए हैं जिस पर आने वाले दिनों में बीजेपी बैटिंग करेगी, जबकि कांग्रेस आक्रामक होकर अंकिता भंडारी प्रकरण और अग्निवीर योजना को जोर शोर से उठा रही है, जिसका जवाब बीजेपी से देते नहीं बन रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने तरीके से डेवलपमेंट प्लैंक और कांग्रेस को अलग थलग करने और कांग्रेस पर भारत माता को कमजोर करने जैसे आरोप लगा करके अपना नैरेटिव सेट किया है। दोस्तों, द न्यूज़ अड्डा के वीडियोस को लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और किस तरह के मुद्दों पर आप वीडियो देखना चाहते हैं वो भी अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। धन्यवाद।